सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में जो भी सीवेज ऑब्टेन होता है, गैदर होता है, उस सीवेज को डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव STPs इन आवर सिटीज़ विच आर बेसिकली कॉल्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स। हर जगह की सीवर लाइंस जो हैं वो किसी एक जगह पर जाकर पूरा सीवेज जो है वो डिस्चार्ज करती हैं और इस सीवेज को फिर कनेक्ट किया जाता है विद द STPs विच आर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स, जहाँ पे हम सीवेज को फिल्टर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्स में फिज़िकल सेपरेशन होता है और फिज़िकल प्रोसेस कह सकते हैं आप इसे, जहाँ पे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, आप सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, वी विल टॉक इट इन डिटेल। अभी मैं आपको लेआउट बता रही हूँ। उसके बाद होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करते हैं वो अनएरोबिक प्रोसेस फॉलो करते हैं, और उसके बाद जो हम फॉलो करते हैं, आई एम सो सॉरी, द फर्स्ट वन इज़ एरोबिक एंड द सेकेंड वन इज़ अनएरोबिक। तो हम दो टाइप के ट्रीटमेंट्स फॉलो करते हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक ट्रीटमेंट, राइट। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस और फिज़िकल प्रोसेस, ये दो प्रोसेस हम बेसिकली फॉलो करेंगे। पहला डाइजेशन एरोबिक होगा, दूसरा अनएरोबिक होगा। फिर हमें ये याद रखना है बेटा कि बीच बीच में जब आप ये प्रोसेस करते चलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे आप सब्सटेंसेस को जो है वो सेपरेट करते चलेंगे। कुछ चीज़ों को हम रीयूज़ कर लेंगे फील्ड्स में और कुछ चीज़ों को हम डंप कर देंगे, या कुछ चीज़ों को हम फिर से आगे प्रोसेसिंग के लिए लेके चलेंगे। विल टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले चलिए फिजिकल ट्रीटमेंट की बात करती हूँ मैं। फिजिकल ट्रीटमेंट जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर है, हम यहाँ पे दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। एक तो होता है फिल्ट्रेशन और दूसरा स्टेप होता है सेडिमेंटेशन। हम अलग अलग तरीके के सीक्वेंशियल फिल्टर्स लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा, आप अलग अलग तरीके के फिल्टर्स लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका टैंक हो गया, इस टैंक में अलग अलग तरीके के फिल्टर्स लगा दिए हमने। कंसिडर इट टू बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, पूरे बड़े बड़े फिल्टर्स हैं। इन फिल्टर्स के बीच में गैप्स हैं। अब जब आपका सिवेज यहाँ पे लोड होगा, ये सिवेज इसके ऊपर से जब हमने पास करना शुरू किया है, दिस इज़ द फर्स्ट चेम्बर जहाँ पे प्राइमरी प्रोसेस हो रही है। तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो बड़े बड़े पार्टिकल्स जालियाँ हैं, ये है ना, सीव्स हैं, दे आर सीव्स, काइंड ऑफ सीव्स। तो उन जालियों से जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो पीछे ही रह जाने हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा सिवेज, तो और कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सेपरेट होते जाएंगे। हम पोर साइज चेंज करते जा रहे हैं। धीरे धीरे जो पानी यहाँ से निकलेगा उस वाटर में कुछ ही अमाउंट ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस होंगे मेजरली। तो इट विल हैव एरोबिक वेस्ट नाउ, आई एम सो सॉरी, ऑर्गेनिक वेस्ट नाउ। ज़्यादा करके तो अब इसके पास ऑर्गेनिक वेस्ट होगा जिसको आप एरोबिकली, अनएरोबिकली डाइजेस्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया है बेटा, जैसे सीवर लाइंस में जो बड़े बड़े बैग्स हैं, पॉलीथिन्स हैं, अलग अलग तरीके का गार्बेज है, वुडन पीसेस हैं, ये बड़े बड़े टुकड़ों को हमने सीक्वेंशियल फिल्टर से पास किया। हर फिल्टर का अपना अपना पोर साइज़ है, जिसका जितना पोर साइज़ है वो उससे बड़े पार्टिकल को अलाउ नहीं करेगा। चाय छलनी जैसी होती है ना, बिल्कुल वैसी प्रोसीजर है ये। तो सब्सटेंसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं, फिल्टर होके पीछे रहते जा रहे हैं, और जो लिक्विड है वो आगे बढ़ता जा रहा है। फाइनली जब मैंने लिक्विड को यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है, तो उस लिक्विड में अभी ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, फिज़िकल वेस्ट मैं काफ़ी हद तक रिड्यूस कर चुकी हूँ, कम कर चुकी हूँ। सो ये बस फिज़िकल प्रोसेस है जहाँ पे वी आर रिमूविंग द पार्टिकल्स। आप डस्ट, जो डर्ट हैं, पेबल्स हैं, पत्थर वगैरह जो होते हैं, छोटी छोटी सी कंकड़, मिट्टी, ये सब जो चीज़ें होती हैं, इनको आप सेपरेट कर रहे हैं। सो इट इज़ डन इन स्टेजेस एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। सबसे पहले तो हम फ्लोटिंग डेब्रीज को रिमूव कर देते हैं। यू कैन डायरेक्टली टेक देम आउट, ऊपर एक सीव फैलाकर, और उससे जो फ्लोटिंग डेब्रीज हैं उनको पहले अलग कर लिया। उसके बाद हमने इसे फिल्टर्स के थ्रू पास किया, तो जितनी भी ग्रिट हैं, सैंड या स्मॉल पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होते टाइम पे फिल्टर्स भी मदद करेंगे एंड सेडिमेंटेशन विल ऑल्सो हेल्प। क्यों बच्चों? क्योंकि सेडिमेंटेशन मतलब जो हेवियर पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट सेटलिंग एट द बॉटम, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे।
तो हेवियर पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन के कारण और अदरवाइज जो लाइटर पार्टिकल्स थे वो फ्लोटिंग होने के कारण, प्लस यहाँ पे सीव्स हैं जिनके थ्रू बड़े पार्टिकल्स क्रॉस नहीं हो पाएंगे, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके मैंने फर्स्ट स्टेप किया विच इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट करते टाइम पे जितने भी सॉलिड सब्सटेंसेस हैं वो सेटल होंगे, नीचे की तरफ बैठेंगे। तो जो नीचे की तरफ बैठते हैं उसे हम बोलते हैं, जैसे सपोज ये मेरा कंटेनर है, ये चेम्बर है, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे सेडिमेंट हो गए, सेटल हो गए, तो अब मैं इसे नाम देती हूँ स्लज, राइट। और जो ऊपर की तरफ लिक्विड आएगा, जो सुपरनेटेंट आएगा, उसे हम बोलते हैं एफ्लुएंट। तो ऊपर की तरफ जो लिक्विड है दैट इज कॉल्ड एज एफ्लुएंट। तो नीचे जो सेटल हुआ है दैट इज स्लज, रिमेंबर द टर्म्स, नीचे जो बैठा है दैट इज स्लज, और जो ऊपर है विच इज सुपरनेटेंट, ऊपर फ्लोट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज एफ्लुएंट। दिस इज सुपरनेटेंट, राइट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में एफ्लुएंट को, मतलब जो अब लिक्विड है ना, दिस एफ्लुएंट इज व्हाट, दिस इज बेसिकली द लिक्विड पोर्शन। इस लिक्विड को मैं कहाँ डालूंगी, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, और उसके बाद इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया जाएगा। सपोज ये मेरा फिजिकल सेपरेशन वाला या जो फर्स्ट स्टेप है उसका जो चेम्बर था वो ये था, राइट। इससे जो लिक्विड निकला है, मतलब मैंने फिजिकल सेपरेशन, पेबल, सैंड, सॉइल, इनका सबका कर लिया। अब मैं इन्हें कहाँ डाल रही हूँ, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल रही हूँ। इस तरीके से ये सेटलिंग टैंक में चीज़ें जो है वो नीचे सेडिमेंट हो जानी है, नीचे बैठ जानी है, इस तरीके से, राइट। तो प्राइमरी सेटलिंग टैंक से अब मैं एफ्लुएंट को लेकर जाऊंगी फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गया हमारा विच वॉज फिजिकली डन, है ना। सो आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट वी आर नाउ परफॉर्मिंग, दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, वी आर नाउ परफॉर्मिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो आप सिर्फ एफ्लुएंट को ले लीजिए जो सेटल हुआ है, सेडिमेंट हुआ है, उस स्लज को हम आगे चल के यूज़ करने वाले हैं। इसे हम डायरेक्टली यहाँ से ना बेटा कंपोस्ट बनाने के लिए भी छोड़ सकते हैं, है ना, वॉट एवर यू फील लाइक, आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ क्या कीजिए, यहाँ पे इस चेम्बर से आपने उठाया है एफ्लुएंट और उसे अब आपने डाला है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए इस चेम्बर में, राइट। अब इस एफ्लुएंट को सेकेंडरी ट्रीटमेंट चेम्बर में, ये हमारा फर्स्ट ट्रीटमेंट का प्रोसीजर था। ये देखिए स्क्रीन के थ्रू जितने भी ऊपर के पार्टिकल्स थे, जो फ्लोटिंग डेब्रीज थी वो सेपरेट हो गई, है ना। फिर ये ग्रिड चैम्बर, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो गया। सेडिमेंटेशन टैंक में और फर्दर कुछ डेब्रीज एक्यूमुलेट हो गई, और जो लिक्विड था उसे एफ्लुएंट के फॉर्म में अब मैं भेज दूंगी कहाँ पे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए, राइट। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज परफेक्टली प्योरली अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जहाँ पे अब मुझे सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरियाज को यूज़ करना है प्लस फंगस को यूज़ करना है। सो आई विल यूज़ एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंजाई, एंड लेटर इसी स्टेज में मैं आगे चलकर यूज़ करूँगी अनएरोबिक बैक्टीरियाज को। हम देखते चलेंगे कैसे होता है। प्राइमरी एफ्लुएंट को अब मैं कुछ ऐसे एरिएशन टैंक्स में पास कर रही हूँ। ये प्राइमरी एफ्लुएंट आ रहा है मेरे पास, लिक्विड आ रहा है। अब मैं इसे कुछ एरिएशन चेम्बर्स में पास करूँगी जहाँ पे नीचे बॉटम में कुछ फैंस लगे हुए होते हैं। सबके मैकेनिज़्म अलग अलग होते हैं। मैं एक मैकेनिज़्म आपको बता रही हूँ कि टैंक के नीचे फैंस होते हैं जो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, और उससे क्या होगा, पूरे मीडियम में एयर जो है वो कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होगी। So air is constantly being circulated in the entire chamber. यहाँ पे एयर सर्कुलेट होगी, और एयर के सर्कुलेशन से जितने भी हमारे एरोबिक बैक्टीरियाज हैं प्लस जो फंगस है उन दोनों को ऑक्सीजन मिलेगा और वो अपना काम एफिशिएंटली कर पाएंगे। लेकिन फंगस के जो फिलामेंट्स हैं, इन फिलामेंट्स में हमारे बैक्टीरियाज जो हैं वो ट्रैप हो जाएंगे, राइट। और अब इसीलिए हम इसे एक अलग नाम देंगे, वी विल कॉल दिस एज फ्लॉक्स नाउ, राइट। तो यहाँ पे मीडियम कॉन्स्टेंटली एजिटेट होता है। एजिटेट करने का मतलब होता है हवा जो है कंटिन्यूसली ब्लो करते हैं, उससे पूरे मीडियम में ऑक्सीजन का सप्लाई बना रहता है। सो आफ्टर विगरस ग्रोथ एक मैश लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जहाँ पे फंगल फिलामेंट्स, सी दिस, फंगल फिलामेंट्स के साथ मेरे बैक्टीरियाज एसोसिएट हो जाते हैं और उसे हम बोलते हैं फ्लॉक्स,
तो ये मैश लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ये सारे एरोबिक बैक्टीरिया पूरे मीडियम का जो मेजर पार्ट है ऑर्गेनिक मैटर का वो डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को दीज बैक्टीरियाज और आर गोइंग टू डाइजेस्ट, राइट। जब ये डाइजेस्ट करेंगे तो इनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। जितना ज़्यादा मीडियम में कचरा होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे बैक्टीरियाज को चाहिए होगी इन ऑर्डर टू कम्प्लीटली डाइजेस्ट द सराउंडिंग मीडियम, राइट। तो अगर ऑर्गेनिक वेस्ट बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लगेगी, ऑर्गेनिक वेस्ट कम है तो ऑक्सीजन कम लगेगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब 1 लीटर पानी में जो डेबरीज हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसे डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरियाज को जितना ऑक्सीजन लगता है उसे हम बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, राइट। सो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, हायर द ऑर्गेनिक मैटर, हायर विल बी ऑक्सीजन डिमांड एंड मोर polluted is the water, मोर polluted is the water। आप ज़रा चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दें, मतलब जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे डिकम्पोजिशन की प्रोसेस तेज़ी से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती जाएगी। तो आप जब भी सीवेज को एनालाइज करेंगे तो चेक कर लीजिए कि उसके ऑक्सीजन का डिमांड हाई है या लो है। अगर ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम जो मीडियम है उसको काफ़ी देर तक ऑक्सीजन सप्लाई देते रहेंगे, और अगर ऑक्सीजन का डिमांड कम है इसका मतलब अब जो सीवेज है वो प्योरीफाई होता जा रहा है, प्योरीफिकेशन की स्टेज पे है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ ऑल अबाउट BOD। सो इट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड जितना ज़्यादा ऑक्सीजन ऑर्गेनिजम्स को लग रहा है उतना उसका पॉल्यूशन ज़्यादा है, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है। सो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। फॉर एग्जाम्पल ये एक मीडियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन एंटर होने के सोर्सेस या तो डायरेक्टली एंटर हो सकती है ऑक्सीजन वाटर में, या फिर एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं, या फिर जो हम कर रहे हैं वो दैट इज़ एरिएशन। अगर आप एयर ब्लो करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा। सो दीज आर द 3 डिफरेंट सोर्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ये 2 चीज़ें, ये बहुत कम रेट पे काम करता है डिफ्यूजन, एयर से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज़ इन होता है वो काफ़ी कम होता है। सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हम वहाँ ऑब्वियसली नहीं लगाने वाले हैं। सो वी लेफ्ट विथ ओनली दिस प्रोसेस दैट इज़ एरिएशन। ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो अब क्रिएट हुए हैं बेटा, हमने एरोबिक डाइजेशन कर लिया। अभी एरोबिक डाइजेशन के बाद मेरे पास फंगस और बैक्टीरिया दोनों का कॉम्बिनेशन है, एसोसिएशन है। मैं पूरा का पूरा तो आगे नहीं जाने दूंगी, इसमें से कुछ भाग मैं निकाल लूँगी और उसे मैं अगली साइकिल में यूज़ करूँगी एज अ इनोक्यूलम, राइट। नाउ यू नो द टर्म इनोक्यूलम, मतलब ऑलरेडी अवेलेबल बैक्टीरियाज को, ऑलरेडी अवेलेबल ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फर्दर डाइजेस्ट द वेस्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं बैक्टीरियल फ्लॉक्स को सेडिमेंट करने छोड़ दूँगी। ये जो मेरा टैंक है यहाँ पे अब फंगल और बैक्टीरिया जो एसोसिएशन है वो नीचे थोड़ा सा सेटल हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा, ये इसके साथ बैक्टीरियाज एसोसिएटेड है। और अब ये जो सेटल हो चुका है इसमें थोड़ी सी ऑर्गेनिक डेब्रीज भी होंगी, इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। मेरे बैक्टीरियाज ने काफ़ी हद तक तो डाइजेशन कर दिया है, जो कुछ वो नहीं भी कर पाएंगे वो उनके साथ एसोसिएटेड होगा। सो इट इज़ नाउ सेटल्ड एट द बेस एंड दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एक्टिवेटेड स्लज। इसी को मैं थोड़ा सा बचा कर रख लूँगी और इसे अगली साइकिल में मैं यूज़ करने वाली हूँ। जो ऊपर का पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज को छोड़ने के बाद जो पार्ट बचता है उसे मैं लार्ज टैंक्स में डाल दूंगी सो दैट अब इसका अनएरोबिक डाइजेशन हो। एज आई मेंशन, पहले एरोबिक फिर अनएरोबिक। ये अनएरोबिक बैक्टीरियाज स्पेशली मिथानोजेंस भी हो सकते हैं और इनकी आदत होती है बेटा एरोबिक बैक्टीरियाज को भी खा जाने की। इसलिए मैंने पहले ही एरोबिक बैक्टीरियाज को मतलब फ्लॉक्स के फॉर्म में आइसोलेट करके दूसरे प्रोसेस के लिए रख लिया है, सेव करके रख लिया है। बचे हुए जो है रह गए हैं, क्योंकि सारे माइक्रोब्स तो नहीं निकले होंगे, जो बचे हुए रह गए होंगे उन्हें कौन कंज्यूम कर लेगा? अब अनएरोबिक डाइजेशन में अनएरोबिक बैक्टीरियाज। तो अब मैं पूरा का पूरा एफिलुएंट ट्रांसफ़र कर दूंगी कहाँ पे? अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में। यहाँ पे जब अनएरोबिक बैक्टीरियाज डाइजेस्ट करेंगे तो दे विल स्पेसिफिकली प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड मीथेन।
ये तीनों गैसेस जो हैं, ये तीनों गैसेस को हम आगे चल के बायोगैस प्लांट के फॉर्म में भी ऑब्टेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनको डायरेक्टली किसी आउटलेट से कनेक्ट कर दें एंड यूज़ देम एज बायोगैस। तो मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन गैसेस प्रोड्यूस होंगी कहाँ? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, राइट। एक्टिवेटेड स्लज में इसके पहले निकाल चुकी हूँ, एफ्लुएंट पे मैं काम कर रही हूँ। सबसे पहले जो मेरे पास स्लज आया था उस स्लज को मैं कंपोस्ट के लिए भेज चुकी हूँ। सो टिल सो फार हमने एरोबिक अनएरोबिक डाइजेशन करने के साथ साथ मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर लिया है विच कैन बी यूज एज अ कुकिंग गैस, राइट। एफ्लुएंट जो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट से ऑब्टेन होगा, ये काफ़ी हद तक प्योरीफाई हो चुका है और इसे मैं डायरेक्टली रिवर्स और स्ट्रीम्स में रिलीज़ कर सकती हूँ, राइट, क्योंकि ये कंज्यूम करने की टेंडेंसी तक पहुँच चुका है। बट एट टाइम्स बेटा हम केमिकल डाइजेशन भी कर देते हैं, तभी हम इसे ड्रिंकिंग के पर्पज़ में यूज़ करते हैं, तभी हम इसे रिवर्स में यूज़ करते हैं या मतलब रिवर्स में रिलीज़ करते हैं। अदरवाइज़ तो इस पानी को आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करिए, इट इज़ क्वाइट सेफ, राइट। ये ओवरऑल स्कीमेटिक डायग्राम है, एक बार समराइज्ड वे में मैं बता देती हूँ। रॉ सीवेज को हमने सबसे पहले प्राइमरी सेटलिंग टैंक में डाला, उस टैंक से जितना भी स्लज था उसे हम अलग कर लेंगे और जो एफ्लुएंट था उसे मैं फर्दर प्रोसेस के लिए एरिएशन टैंक में डाल दूंगी जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया काम करेंगे। यहाँ पर भी सेटलिंग टैंक जो था उससे स्लज मिला, उस स्लज को फिर मैंने अलग कर लिया, कंपोस्ट के लिए भेज दिया और स्पेसिफिकली एफ्लुएंट को मैंने सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में डाल दिया। स्लज को हम मोस्टली बीच बीच में ही अलग करते चलते हैं। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में फिर से सेटलमेंट हुआ और स्लज अलग हो गया और जो एफ्लुएंट था उसे मैंने अनएरोबिक डाइजेशन के लिए भेज दिया। आप कई बार यहाँ डायरेक्टली प्राइमरी स्लज को भी सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेज सकते हैं, पर कब? जब आपने प्राइमरी स्लज जो है वो कंपोस्ट लैंड फिलिंग में, मतलब काफ़ी तो प्राइमरी स्लज आपने कंपोस्ट लैंड फिलिंग के लिए भेज दिया। जो लैंड फिलिंग का मतलब होता है जो आउटस्कर्ट्स में ज़मीनें होती हैं वहाँ पे जाके इन्हें डंप कर देना, तो वहाँ पे ये सड़ते रहेंगे, ऑर्गेनिजम्स इन्हें सड़ाते रहेंगे और इनसे कंपोस्ट बनता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे प्राइमरी स्लज को भी मैं अनारोबिक डाइजेस्टर में भेजूंगी, दैट वुड बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और उसके बाद जो स्लज बनेगा आइदर ऐसे स्लज से पैरेलली गैस फॉर्मेशन होता रहेगा, दैट वुड बी बायोगैस। सेकेंड वुड बी मेन्योर रहेगा। मेन्योर मतलब हम कंपोस्ट के फॉर्म में फील्ड्स में उसे यूज़ कर सकते हैं। आप उसे जला भी सकते हैं, जला के एशेस जो बनेंगी, राख जो बनेगी, उसे आप फील्ड्स में यूज़ कर लीजिए। लैंड फिलिंग भी कर सकते हैं। इट इज़ लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग का मतलब होता है जहाँ पे आपने ज़मीन में उसको गाड़ कर और दबा दिया हो, तो वो नीचे ही नीचे सड़ता रहेगा और उससे कंपोस्ट फॉर्म होता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, STPs, जो हर मेन सिटीज़ में, इवन आजकल तो गाँव में भी ये अप्लाई किया जा चुका है कि वहाँ पे भी STPs होने चाहिए, इंस्टॉल हो चुके हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट।